Hi all, this is Abhay Mahajan and I welcome you all to this amazing session. So बहुत सारे बच्चे actually मुझसे डिमांड कर रहे थे सर what are the important topics for KVPY mathematics in both SA and SX because हम क्लियर तो करना चाहते हैं, तैयारी तो शुरू कर दी है, जुनून तो पूरा है, बट शुरू कहाँ से करें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो जिन पे हमें फोकस करना चाहिए, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर KVPY. सो गाइज ये मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ बच्चों को अपने सेशंस के अंदर, बट अगेन एक बार तुम्हारी डिमांड पे, बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने मुझसे अलग से टेलीग्राम पे मैसेज किया, अलग से मैसेजेस किए, कमेंट्स डाले, एंड आई थॉट कि मुझे अलग से एक डेडिकेटेड मैथमेटिक्स पे वीडियो बनाना चाहिए. सो गाइज दिस इज द एनालिसिस ऑफ द लास्ट 5 years. तो मेरी टीम ने पिछले 5 सालों का एनालिसिस किया, एक एक क्वेश्चन को टैग किया, एंड अगेन वो एनालिसिस मैं तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूं बोथ फॉर एसए एंड फॉर एसएक्स. सो हियर वी गो. सो लेट अस स्टार्ट विद एसए. सो एसए में अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, सो मैथमेटिक्स के टॉपिक्स आर दीज, एंड दीज आर द टॉपिक्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेटेज. So this is the cumulative previous 5 years of analysis, guys. So geometry 26%, मतलब 1/4, एक चौथाई हिस्सा पिछले 5 सालों में ज्योमेट्री के ऊपर पूछा गया. फॉलोड बाय नंबर थ्योरी, नंबर सिस्टम विच इज 15%. अब नंबर थ्योरी बहुत ज्यादा प्री आरएमओ टाइप का नंबर थ्योरी नहीं आता, हार्डकोर नंबर थ्योरी. इट इज वेरी सिंपल हाउ टू डील विद इंटीजर्स. दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर कुछ है तो वो नंबर्स की पॉसिबिलिटीज क्या क्या, डाइफेंटाइन इक्वेशन, इस तरह की बहुत सिंपल चीजें पूछी जाती हैं, जो कि सिंपल इन टर्म्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू प्री आरएमओ. अदरवाइज अगर बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है तो आई थिंक तुम्हें इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, सो दैट यू आर कॉन्फिडेंट व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर ऑफ KVPY ऐसे. पॉलिनोमियल्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 13% क्वेश्चंस पॉलिनोमियल से आए हुए हैं. फॉलोड बाय मेंसुरेशन, जो कि 10th का टॉपिक है, बट 10th में काफी अच्छे क्वेश्चंस मेंसुरेशन के बनते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मेंसुरेशन के ऑलरेडी नंबर थ्योरी उसके अंदर थोड़ा बहुत लगाया होता है. इनफैक्ट अगर तुमने मेंसुरेशन का मेरा लेक्चर इस सीरीज पे देखा होगा इस चैनल के ऊपर, तो तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि मेंसुरेशन के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसी तैयारी तुम्हें करनी है. असाइनमेंट्स ऑलरेडी अटैच हैं एक एक सेशन के साथ मेरे, एंड उसका तुम प्रैक्टिस कर सकते हो एंड यू कैन गेन कॉन्फिडेंस. फॉलोड बाय सीक्वेंस सीरीज, जो कि अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. एंड देन परमुटेशन कॉम्बिनेशन इज 3%. तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो 11th का टॉपिक है, उसके ऊपर इतने ज्यादा क्वेश्चंस एसए में नहीं आते, एसएक्स के अंदर बिल्कुल आते हैं, बट दिस इज वन टॉपिक जो तुम छोड़ भी सकते हो, बट बेसिक एनसीआर एनपीआर क्या होता है वो पता होना जरूरी है. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम is 5%, followed by sets, mathematical reasoning, and then probability 6% each. एंड इसके अलावा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं जो कि इनके अंदर मिक्स होते हैं. मिसलेनियस क्वेश्चंस का ऑलरेडी मैं लेक्चर ले चुका हूं, एंड इसके अंदर तुम्हें समझ में आ चुका होगा किस तरह के क्वेश्चन, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड के क्वेश्चन एंड सो ऑन. तो बेसिक क्वेश्चन जिसके लिए जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर नहीं आते, बट बेसिक रीजनिंग चाहिए तुम्हें, रीजनिंग स्किल्स चाहिए टू क्रैक दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ एसए गाइस, पिछले 5 सालों का एनालिसिस. और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऑब्वियसली मेरे जो प्राइम एरियाज होते हैं वो ये 5 होते हैं: ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी, मेंसुरेशन, पॉलिनोमियल्स एंड सीक्वेंस सीरीज. इसी पे मैं फोकस करता एंड इसी से ही कॉन्फिडेंस गेन करता एंड फोड़ाफाड़ी मचाने की कोशिश करता. As far as strategy is concerned, so again, अगर तुम क्लास 11th में जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, सो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पॉलिनोमियल्स की, सीक्वेंस सीरीज की, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर ऑलरेडी कवर्ड. सो नंबर थ्योरी भी, जैसा कि मैंने बोला, कि इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है जितना हम प्री आरएमओ के अंदर नंबर थ्योरी करवाते हैं. बेसिक नंबर थ्योरी जो बेसिक परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के अंदर भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, तो अगर तुमने डिवाइजर्स वाले टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, सो उस टाइप का नंबर थ्योरी इज इंपॉर्टेंट, एंड वो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. सो नंबर थ्योरी का जो प्रैक्टिस है वो तुम ISI का टोमेटो बुक आता है वहां से कर सकते हो, या फिर अगर तुमने प्री आरएमओ का प्रिपरेशन किया हुआ है तो मोस्ट लाइकली most of the questions of KVPY you will be able to do very easily, very quickly. The only important thing is प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करो. मैं हमेशा बार बार ये बोलता हूँ कि पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस, अगर हम बात करें 2000 लेट्स से 5 से लेकर 2012-13 तक, उस तरह के क्वेश्चंस को तुम एक एक क्वेश्चन को टाइम लेके सॉल्व करो. स्पेंड टाइम ओवर ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड देन डू, उसको तुम ऑब्जेक्टिव की तरह सॉल्व मत करो. जो लास्ट के 5-6 सालों या 7-8 सालों के पेपर था, उनको तुम प्रैक्टिस की फॉर्म में करो या पेपर की फॉर्म में करो, एंड वो भी धीरे धीरे. अभी क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ टाइम, अभी नवंबर 7 को एग्जाम है,
तो काफ़ी टाइम है हमारे पास, तो अभी जस्ट फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नंबर थ्योरी। एक एक क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड करो, देखो कि क्या कॉन्सेप्ट्स है, उन कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में डालो एंड याद रखो, क्या कहीं नोट करके रखो। आई थिंक नंबर थ्योरी अपने आप हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अलावा ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री समथिंग जो कि 10th में इतनी अच्छी तरह टेक्स्ट बुक्स के अंदर नहीं दिया हुआ। So that is why a lot of people फेस प्रॉब्लम्स इन ज्योमेट्री बिकॉज ज्योमेट्री 11th के अंदर भी नहीं है। सो ज्योमेट्री के यार सिंपल सी चीज़ है, कुछ अलग से करने का जरूरत नहीं है। अगर तुम प्री आरएमओ का तैयारी कर रहे हो, आरएमओ का तैयारी कर रहे थे, तो आई एम वेरी श्योर ज्योमेट्री के क्वेश्चन तुम इजीली कर पाओगे। बट अगर नहीं भी कर रहे, जस्ट फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर तुम सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खुद से समझ लेते हो, कर लेते हो ज्योमेट्री के, आई थिंक तुम्हें और कुछ करने का जरूरत नहीं है। बट एक एक क्वेश्चन के ऊपर तुम्हें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। यू नीड टू स्पेंड टाइम अगर तुम्हारा ज्योमेट्री वीक है, बिकॉज ज्योमेट्री को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द पेपर पिछले 5 सालों के ज्योमेट्री के ऊपर है, किसी ना किसी तरह से ज्योमेट्री वहां पर इन्वॉल्व है एसए के अंदर, राइट। सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। एज फार एज एसएक्स इज कंसर्न, एसएक्स वालों के लिए जो बच्चे 12th के अंदर है, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो दीज आर द टॉपिक्स गाइस। एंड एसएक्स के अंदर सारे के सारे टॉपिक्स आर मेनली जेई वाले टॉपिक्स। सो अगेन कुछ एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है, बट अगेन कुछ कुछ क्वेश्चंस कभी कभी नंबर थ्योरी के जरूर आ जाते हैं, और हमने देखा भी हुआ है इसी चैनल पे, सीरीज पे। सो फंक्शंस इज 10%, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया इज 11%। इनडेफिनेट पे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, इक्का दुक्का आया होगा, बट इनडेफिनेट पे क्वेश्चन नहीं आता। डेफिनेट और एरिया के ऊपर 11% क्वेश्चन आए हुए हैं गाइस। प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी, सो प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी, सो पीएनसी के ऊपर एसए के अंदर 11th क्लास के अंदर क्वेश्चन नहीं है, 12th क्लास के अंदर इसके अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस 6%, सर्कल्स एंड स्ट्रेट लाइन जो कि 11th का टॉपिक है। सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है गाइस, बिकॉज सर्कल, स्ट्रेट लाइंस, कोनिक सेक्शन, ये सारे के सारे 11th के टॉपिक्स हैं। तो बच्चे उस पर ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं कि थिंकिंग कि 11th में है तो 11th केवीपीवाई के अंदर आएंगे, बट नो गाइस, 11th वाले टॉपिक्स 12th में आते हैं। जो 11th वाले टॉपिक्स केवीपीवाई कहते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सो 12th का जो केवीपीवाई है ना, दैट इज मोर डिफिकल्ट टू क्रैक एज कंपेयर टू क्लास 11, बिकॉज चीजें थोड़ी सी और टफर साइड पे हो जाती है। इनफैक्ट ये जो पेपर है केवीपीवाई एसएक्स का, ये जेई एडवांस के टक्कर का होता है, कभी कभी उससे भी अच्छा लेवल होता है। सो दैट इज व्हाई दिस एग्जाम एसएक्स इज अ मोर डिफिकल्ट एग्जाम टू क्रैक देन एसए। LCD, limit continuity differentiability 8%, quadratic equation 6%, complex numbers 4%, binomial theorem 5%, sequences 4%, trigonometry 6%। तो सारे के सारे चैप्टर्स गाइस जो कि 11th और 12th के अंदर तुम्हें आते हैं, पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट बराबर डिस्ट्रीब्यूशन के हैं। मोर इंपॉर्टेंस ऑफ कोर्स ये फंक्शंस, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, सर्कल, स्ट्रेट लाइंस, LCD, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये जेई के अंदर भी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दैट इज व्हाई वी नीड टू फोकस ऑन दीज टॉपिक्स। सो एज फार एज एसएक्स इज कंसर्न, सिर्फ जेई गाइस, और कुछ नहीं करना। ज्योमेट्री के इक्का दुक्का क्वेश्चन आते हैं, नंबर थ्योरी के कुछ क्वेश्चन आते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ होते हैं, बट कम मात्रा पे होता है। मेनली इट इज ऑल जेईई, राइट। सो अगर तुम 12th के अंदर हो, एसएक्स के अंदर हो, सो यू नीड टू फोकस ऑन जेई। जेई की अगर तुम तैयारी करो, अच्छी तैयारी करो, बढ़िया तरीके से तैयारी करो, डिसिप्लिन तरीके से तैयारी हो रही है, सो मोस्ट लाइकली यू विल बी एबल टू क्लियर द मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ एसएक्स विदाउट एनी डिफिकल्टी। स्ट्रैटेजी 11th एंड 12th का जेई का सिलेबस कुछ करना ही नहीं है। अच्छी तरह क्वेश्चंस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, हो सके तो आईएसआई के क्वेश्चंस, टोमेटो बुक जो आईएसआई का बहुत फेमस बुक है, वहां से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना मत भूलना। स्पेंड टाइम, मैं बार बार बोल रहा हूं, स्पेंड टाइम ओवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो उनको ना प्रीवियस ईयर पेपर्स को तुम 2 हिस्सों में बांट लो, 2005 से लेके 2011-12 तक एक हिस्सा, एंड 2011-12 से लेके 2020 तक सेकंड। अब जो सेकंड वाला पार्ट है उसको तुम पेपर की फॉर्म में करोगे, ठीक है। सो मेक श्योर एक टाइम टेबल बनाओ, पीछे से शुरू हो जाओ नवंबर 7 से। जब जब तुम फ्री हो तो मेक श्योर कि यार ये वाला दिन 2020 का दिन है, ये वाला दिन 2018 का दिन है, ये 2019 का दिन है, एंड सो ऑन, वापस आते रहो। चाहे 5 पेपर 2015 से लेकर 2020 तक सॉल्व करो, बट 2015 से पहले और 2000 से 5 या 6 के बाद वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन टाइम लेके, बिकॉज एज सच थ्योरी अगर तुम जेई का प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हो, थ्योरी रिक्वायर्ड नहीं है। द ओनली ट्रिकी पार्ट for particularly SA students is biology. So biology is the only tricky thing जो कि SA वाले बच्चों को परेशान करती है, particularly the students who have PCM. So guys, bio is one of the most important aspects अगर तुम्हें 11th के अंदर KVPY क्लियर करना है, एंड माइंड यू 11th के अंदर KVPY क्लियर करना थोड़ा सा आसान होता है, बिकॉज कंपैरेटिवली पेपर थोड़ा सा ईजियर साइड पे होता है।
एंड वो अलग बात है कि नंबर ऑफ सिलेक्शंस भी थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू एसएक्स, बट इट इज़ मोर ईजियर। बहुत सारे बच्चे 11th के अंदर अच्छे डेडिकेटेड बच्चे क्लियर करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजी। तो बायो उनका वीक पॉइंट नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। सो दे फोकस अ लॉट ऑन बायोलॉजी, पर्टिकुलरली लास्ट के 2 महीने। सो ऑलमोस्ट 2 महीने से कम का ही टाइम बचा अभी इस टाइम पे। अगर हम बात करें November 7th इज द डे जब हम केवीपीवाई का एग्जाम देने जाएंगे। सो एवरी डे focus on at least one topic of biology of class 10th and class 11th. So identify, जैसे मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया तो बायोलॉजी के भी इस तरह से एनालिसिस लेकर आओ जो कि क्लास 10th और क्लास 11th के टॉपिक्स हैं जो कि केवीपीवाई के अंदर आते हैं, एसए के अंदर। एंड हर रोज कोशिश करो आधा टॉपिक या एक टॉपिक रात को सोने से पहले, जैसे दूध लेते हैं ना रात को, तो वैसे रात को सोने से पहले बायोलॉजी आधा 1 घंटा पीसीएम वाले बच्चों को पढ़ के ही सोना है, बिकॉज दैट इन अ लॉन्ग वे इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। वो अलग बात है कि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर हमने तो बीटेक करना है या आईआईटी में जाना है या यहाँ रिसर्च नहीं करनी, दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस। बट guys, if you clear KVPY even with the help of biology, it is going to give you a lot of boost in your confidence level and that will actually help you, तुम्हें actually help करेगा जेई प्रिपरेशन में, और जेई का कॉन्फिडेंस लिफ्ट कर देगा। इस तरीके से तुम पीछे देखना ही भूल जाओगे, राइट? सो KVPY always does that, always boost up the confidence. So अगर तुम कट ऑफ के क्लियर हो या कट ऑफ क्लियर कर लेते हो तो ऑब्वियसली कट ऑफ क्लियर करने से कॉन्फिडेंस बूस्ट अप तो होता ही है, कुछ भी कर लो, बिकॉज नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है एंड यू आर एबल टू क्लियर दैट कट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिवली। बट इवन इफ यू आर वेरी क्लोज टू द कट ऑफ, तुम नहीं कर पाए बट बहुत क्लोज हो, फॉर एग्जाम्पल 2020 में 47 था कट ऑफ फॉर एसएक्स, बट तुम्हारे से 40 मार्क्स आए हैं या 44 मार्क्स आए हैं, यू आर नॉट एबल टू क्लियर जनरल कैटेगरी में, बट फिर भी तुम्हें कहीं ना कहीं आइडिया है दैट even if I am not in top say 1500 students across the country, but मैं बहुत करीब हूं, तो थोड़ा सा और पुश एंड आई एम देयर। सो दिस इज व्हाट इट डज, वो टाइम पे आईना दिखाता है। बट अगर तुम्हारा स्कोर 47 की जगह तुम्हारा स्कोर 20 है या 15 है या फिर लेट्स से 10 है एंड तुम जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि मैं जेई का अच्छा प्रिपरेशन कर रहा हूं या कर रही हूं, बट योर स्कोर इज 15 और 10 आउट ऑफ से 100 इंस्टेड ऑफ 47 विच इज द कट ऑफ स्कोर, तो ये तुम्हें टाइमली बता देगा यार तुम्हें लग रहा है तुम्हारा जेई का प्रिपरेशन ऐसा चल रहा है, बट दैट इज एक्चुअली नॉट गोइंग गुड। ईदर you need to change your whatever institute, or you need to change your studying habits. तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है बॉस, there's some problem somewhere that you are not able to reach close to the cut off score of KVPY। तो टाइमली तुम्हें आईना दिखा देता है सो दैट तुम एक तरीके से टाइमली स्टेप्स ले सको टू करेक्ट योर स्टडिंग हैबिट्स फॉर जेई, राइट? सो दीज वर द कट ऑफ स्कोर्स। तो मोस्टली एसए का कट ऑफ स्कोर लास्ट ईयर थोड़ा सा ज़्यादा गया था एज कम्पेयर टू एसएक्स। सो एसएक्स वॉज 47 एंड एसए वॉज 52 एंड ये दीज आर द स्कोर्स। तो बेसिकली गाइज अगर तुम 55 के आसपास हो, 55 इधर इन एसए और एसएक्स, मोस्ट लाइकली इट इज़ अ सेफ जोन। सो टारगेट 55 से ज़्यादा ही टारगेट करो, बिकॉज अगर तुम्हारा ड्रीम है आईआईएससी जाने का तो वहाँ पर तुम्हें 70 के आसपास स्कोर चाहिए, 70 to 75 टू गेट टॉप 250 रैंक्स, जिसके अंदर तुम्हें डायरेक्ट कॉल जाएगी। So target as high as possible and try to achieve that. That is the only thing. And एक और चीज़ guys, so bio is a problem area for a lot of students and बहुत सारे बच्चे actually मुझसे पूछते रहते हैं कि सर bio के लिए कुछ बताओ। So one is हर रोज 1 घंटा 1.5 घंटा, दिस इज व्हाट आई टेल टू माई गुड स्टूडेंट्स एवरी ईयर, पर्टिकुलरली क्लास 11th वाले बच्चे, कि हर रोज 1.5 घंटा सोने से पहले बायो पढ़ना है। जैसे दवाई नहीं लेते, दवा लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, हर रोज बायो 1.5 घंटा 1 से 1.5 घंटा रोज पढ़नी है बिफोर यू स्लीप, बिकॉज बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी वो तुम्हें। बिकॉज 25 में से अगर तुम 15 से 20 नंबर ले आते हो बायो में, it is going to put off a lot of pressure from physics, chemistry and mathematics. Number 2 option is there is a dedicated course. बहुत एक dedicated course बहुत बढ़िया तरीके से वेदांतु प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। सो किसी भी मेरा KVPY का लेक्चर देखोगे इस सीरीज के अंदर, इस चैनल के अंदर, तो यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ये इस तरह का लिंक मिलेगा, 21 क्रैश कोर्स डिस्काउंट। सो डिस्काउंटेड प्राइस इज 4000 रुपीज। सो एसए का लिंक ऊपर वाला है, एसएक्स का लिंक नीचे वाला है। तो अगर एसए की बात करें, सो दिस इज द कोर्स गाइस। द कोर्स ओवरव्यू है, 80 लेक्चर्स का कोर्स है, 20 फॉर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड 20 फॉर बायोलॉजी एज वेल। यहाँ पर डेडिकेटेड तरीके से सारी तैयारी होगी
हर क्लास के बाद असाइनमेंट मिलेगा, असाइनमेंट का डिस्कशन होगा, हर हफ्ते एक टेस्ट होगा, एवरी वीक देयर विल बी अ टेस्ट, सो देयर आर 10 पार्ट टेस्ट। कंप्लीशन होने के बाद देयर विल बी 5 फुल लेंथ टेस्ट जस्ट टू गॉज कि कहां पर तुम स्टैंड कर रहे हो, एंड अगर ऊपर नीचे तुम्हारा स्कोर है तो ताकि करेक्टिव मेजर्स ले पाओ। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यहां पर तुम्हें बाय नाउ करना है। बाय नाउ के बाद इस तरह का विंडो आएगा, कंटिन्यू लॉग इन करना है। सो लॉग इन करने के बाद अपने आप ये विंडो खुल जाएगी एंड द कूपन कोड विल ऑलरेडी बी अप्लाइड एंड दिस यू विल गेट फॉर 4000 रुपीज। प्रोसीड टू पे करोगे तो देयर विल बी डिफरेंट पेमेंट ऑप्शंस जो जहां से तुम इसको पे कर सकते हो, राइट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स गाइस। तो अगर बायो की अच्छी तैयारी करनी है डेडिकेटेड तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से, दिस इज वन ऑप्शन दैट यू हैव विच यू कैन ऑलवेज एक्सप्लोर, राइट। ऑलराइट गाइस, सो दैट इज इट। अगर कोई और हेल्प चाहिए केवीपीवाई के रिलेटेड, किसी और तरीके का वीडियो चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सो दैट मैं रीड कर सके अगला वीडियो इस पे बना सकूं। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।